आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, इसका डायग्राम कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में दोनों में से हम कंपेरिजन बता देंगे, मतलब सिंपल पूरा एकदम शॉर्ट में पूरा समझा देंगे, पूरा इसके पार्ट समझा देंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? A cell is defined as the smallest basic unit of the life that is responsible for all life process। मतलब क्या कह रहा है, कोशिका को जीवन की छोटी मूलभूत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन की सही प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती है। क्या कह रहा है ये? मतलब जो कोशिका होती है, मतलब जितने भी हमारे शरीर में कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य हो रहा है उसमें पूरा एक जो कोशिका होता है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरा मतलब सब पूरा जिम्मेदार होता है। कौन? कोशिका होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सेल आर द स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब क्या कह रहा है? कोशिका सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। मतलब कोशिका जो है संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। ठीक है, मतलब सेल्स जो है कुछ क्या कह रहे हैं, जैविक इकाई है। कार्यात्मक है, संरचनात्मक। कार्यात्मक और संरचनात्मक समझ में आता है। जैविक इकाई क्या है? जैविक इकाई मतलब जितने भी जीवित प्राणी है, जैसे पौधा हो गया, पशु हो गया, ये सब क्या है? जैविक घटक है, मतलब जैविक इकाई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? A cell is the mass of the cytoplasm that is formed externally by the cell membrane। मतलब कोशिका प्लाज्मा का समूह होता है जो बाहरी रूप से कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। मतलब ये क्या कह रहा है? कोशिका प्लाज्मा का एक समूह होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, मतलब कोशिका प्लाज्मा क्या होता है? कोशिका प्लाज्मा एक व्हाइट ब्लड सेल एक प्रकार का होता है। ठीक है, अब उसका जो कोशिका झिल्ली है इसका क्या है, ये मतलब प्रोटेक्ट करता है इसको, कोशिका प्लाज्मा को। ठीक है, जैसे मान लो कोशिका प्लाज्मा हो गया मेरा मार्कर। ठीक है, अब ये जो इसमें हम डाल दें उंगली में। ठीक है, अब जो उंगली के अंदर ये जो है ये कोशिका प्लाज्मा है, जो बाहर से जो है ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, अभी कोशिका झिल्ली से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, इसका क्या सुरक्षा देता है इसको। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऐसे हमको मारेगा, इसको इस पे मारेगा, मार करके तो क्या होगा? हमको हाथ पे चोट लगेगा, तो क्या कर रहा है? इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। तो ये क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है इसकी बाउंड्री होती है, इसकी बनी होती है बाहर से, और कोशिका झिल्ली जो होता है प्रोटीन और वसा का बना होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? टाइप ऑफ सेल, मतलब कोशिका का प्रकार। ठीक है, कोशिका का प्रकार बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल। मतलब कोशिका संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक के बारे में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आर द simplest cell। They only have a plasma membrane surrounding the cytoplasm genetic material। तो क्या कह रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे सरल कोशिका होती है, इसमें केवल कोशिका द्रव और अनुवांशिक पदार्थ से घिरी प्लाज्मा झिल्ली होती है। जो कोशिका जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो जो है इसमें क्या कोशिका द्रव और अनुवांशिक पदार्थ से घिरा होता है। इसका जो कोशिका द्रव जो अनुवांशिक पदार्थ से घिरा होता है। ठीक है, आई इसका कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सम एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, आर्किया। बैक्टीरिया तो समझ में आता है, आर्किया क्या होता है? आर्किया जो है मतलब ये आर्किया एक प्रकार के है, मतलब नहीं जीव है, मतलब वैसा जीव, मतलब जीव का ही है ऐसा। मतलब ये क्या है? ना पौधा है, न जानवर है, न कवक है, मतलब ये अजीब प्रकार के हैं। ठीक है, ये गर्म पानी और क्या कर रही है कोशिका। कुछ उदाहरण जीवाणु और क्रिया, मतलब जीवाणु और क्रिया जो है गर्म पानी और नमक के जीव में पाया जाता है। ठीक है, न कवक है, न पौधा है, न जानवर है। ठीक है, इसके आगे बढ़िए यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। ठीक है, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। दे आल्सो हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म। ये क्या कह रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें भी प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड में द मेम्ब्रेन forming the nucleus। Eukaryotic cell are in all plants, fungi and animals। ये कह रहा है इनका अनुवांशिक पदार्थ एक झिल्ली के अंदर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसका अनुवांशिक पदार्थ एक झिल्ली के अंदर होता है जो केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, जो केंद्रक का निर्माण करता है। यूकैरियोटिक कोशिका सभी पौधे, कवकों और जानवरों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो है सभी पौधों, कवकों और जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? प्रोटिस्ट आर द अनसेलुलर एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्ट एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोटिस्ट जो होता है, प्रोटिस्ट क्या होता है? प्रोटिस्ट कह रहा है यहाँ पे एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, कौन है यूकैरियोटिक और कोशिकीय जीव है? जैसे मान लीजिए अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, शैवाल हो गया, स्माइल मोल्ड हो गया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है।
यूकैरियोटिक एकस्यूजीव, ये क्या होता है, ये न पौधा है, न जानवर है, न क्या बोलते हैं, न कवक है, इन तीनों का बीच का एक कड़ी है, ठीक है। जैसे ये है पोटिस लेवल के अमीबा पैरामीशियम सर्वाइवल, ठीक है। ये सर समझ में आ गया यूकैरियोटिक कोशिका, मार्कर गिर गया था, समझ में आ गया यूकैरियोटिक कोशिका। अब आगे हम इसका डायग्राम समझेंगे और इन दोनों का हम कंपेरिजन करा देंगे, ठीक है। और चलो देखते हैं आगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो हम आगे स्टार्ट करते हैं इसका कंपेरिजन और डायग्राम। चलो कंपेरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, दोनों में तुलना करते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक से, ठीक है। टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है, मतलब हमेशा एक कोशिकीय होता है। यूकैरियोटिक कैसा है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये क्या है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकता है यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल साइज, प्रोकैरियोटिक का सेल साइज कैसा होता है, रेंज इन साइज फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर 2.0 माइक्रोमीटर डायमीटर, मतलब ये कितना है 0.2 माइक्रोमीटर से 2.0 तक होगा, ठीक है। ये कहते हैं फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब कितना है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसका सेल साइज है। न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, 70 राइबोसोम, इसमें क्या कह रहा है, इसमें राइबोसोम्स है प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, लेकिन इसका जो आकार है ना गोलाकार होता है और छोटा होता है, छोटा और गोलाकार होता है, ठीक है, राइबोसोम्स। और यूकैरियोटिक्स में इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, comparatively larger in size and lighter in shape, 80s राइबोसोम्स। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें comparatively अपेक्षाकृत ये बड़ा होता है, और इसका जो आकार होता है, जिससे बोल रहा है इसका जो आकार होता है उसे रेखीय होता है, रेखीय मतलब रेखा, मतलब रेखा भी याद नहीं करते, इसमें चेन ये वाला, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, कोशिकांग मतलब उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म पाया जाता है लेकिन कोशिकांग नहीं पाया जाता, ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ध्यान देना। सेल वॉल में क्या प्रोकैरियोटिक्स में क्या है, यूजुअली प्रेजेंट बैक्टीरिया क्रिया, मतलब ये आमतौर पर पाया जाता है बैक्टीरिया का क्रिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में। और इसमें क्या है, सेल वॉल, इसमें क्या पाया जाता है, वेन प्रेजेंट, इसमें भी सेल वॉल है जो अगर पाया जाता है, क्या कह रहा है, वेन प्रेजेंट जो पाया जाता है, केमिकली सिंपल इन नेचर, मतलब क्या कह रहा है, रासायनिक रूप से सरल होगा, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बताया। डीएनए अरेंजमेंट, अब डीएनए अरेंजमेंट क्या है इसका प्रोकैरियोटिक्स का, इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है, इसका डीएनए प्रोकैरियोटिक्स का सर्कुलर होता है, ठीक है। और इसका यूकैरियोटिक्स का कैसा होता है, लाइनर होता है, ठीक है। सेल डिवीजन, बाय बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स का सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय बाइनरी फ्यूजन, मतलब द्विधारी होता है, ठीक है। बाय फ्यूजन इसका मिटोसिस होता है, ठीक है। आई क्या क्या है, ऑर्गेनेल्स, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसमें क्या कहता है, प्रेजेंट इन वैरायटी ऑफ द फॉर्म्स, मतलब इसमें प्रेजेंट होता है लेकिन विद्वान होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या क्या है, वेरी रेयरली फाउंड इन द यूकैरियोटिक्स, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक्स बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक्स में बहुत कम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलो हम इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं आप लोग। ये रहा प्रोकैरियोटिक का डायग्राम और ये रहा यूकैरियोटिक्स का डायग्राम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों का डायग्राम है, ठीक है। ये इसमें प्रोकैरियोटिक्स सेल में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, कैप्सूल है, फिल्स है, फेलोम है, ठीक है, इंसुलेशन है, प्लामाइड्स है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, फिब्रिया है, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है यूकैरियोटिक्स में, इसमें क्या है, गोल्जी अपार्टस है, माइटोकॉन्ड्रिया है,
ब्रोकल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पेरोक्सिसोम है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर एंवलप है, मतलब सारी से देख सकते हैं आप जितने भी। ठीक, समझ में आ गया ना? क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट से करना, ठीक है।